हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, आपको पता है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 14 शिफ्ट के सोल्यूशंस कर लिए हैं। आज अपना 15वें शिफ्ट का सोल्यूशंस होने वाला है। टोटल हम लोग 57 शिफ्ट के सोल्यूशन करेंगे। और जो अपना आज पेपर है वो 13 अगस्त 2025 थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। ओके, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे हमारे पास दे रखा है। तो सबसे पहले अगर पिछले की अभी वीडियोस नहीं देखे हैं जो अपने सोल्यूशंस हो चुके हैं, तो उसको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ से आपको सारे सोल्यूशंस मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस हमारे पास 8000 है। इस पर 10%, 15% की दो क्रमिक छूटें दी जाती हैं। समतुल्य एकल छूट बताइए। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 8000 रुपीज़ का कोई वैल्यू नहीं है, हमें उसकी कोई नीड नहीं है। बस आप यहाँ पर सक्सेसिव यूज़ करिए, अपना आंसर निकालिए। 10%, 15%, एक्स प्लस वाई यूज़ करते हैं। यहाँ से हमारे पास माइनस का 10 गुणे 15 आ जाएगा। ये हो गया 25, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100 होगा तो ये आ जाएगा 1.5। आपका आंसर निकल के आएगा 23.5, जो कि आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ओके, और आपको वैसे करना है तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, 10 से 9 हो गया और 20 से 17 हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। 200 हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 153। 17 9 है 153। 2 से डिवाइड कर लो, ये 100 हो गया। 2 से डिवाइड कर लो, हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 2 7 14, बचा 13, 2 6 12, 2 5 10। 100 में से इसको माइनस करोगे तो हमारे पास 23.5 आपका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है, पाइप है 17 घंटे में। पाइप है 17 घंटे में, पाइप भी हमारे पास 21 घंटे में, सी हमारे पास 19 घंटे में काम कर रहे हैं। तो अगर एक चीज आप यहाँ से देखोगे तो 17, 21, 19 कोई कॉमन नहीं, यानी सबका मल्टीप्लाई करके हमारे पास टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टैंक की क्षमता। 17 गुणे 21 गुणे 19, तो मैं क्या करता हूँ, यूनिट डिजिट लेता हूँ। 7 गुणे 1, 7 एकम 7, 9 63, 3 आ रहा है। ओके, यानी यहाँ पर 3 आएगा हमारे पास ऊपर यूनिट डिजिट। और जो एफिशिएंसी आएगी, सब अगर यहाँ पर सब प्राइम ही हैं, कोई आपस में कॉमन नहीं है, कुछ एस सी एफ सबका 1 है, तो आपका जो नीचे आपका निकल के आएगा, जो इफिशियंसी टोटल निकल के आएगी, वो 1079 आएगी, क्योंकि सब में दे रखा है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 3 आ रहा है। बस यहाँ से देखो, 9 बचे 45, 45 और 9 54 आएगा, 4 आ रहा है, खत्म। 9 त्रिक 27, 7 9 7 16, 6 आ रहा है, ये भी खत्म। 9 एकम 9 9 18, 8 आ रहा है, ये भी खत्म। 9 छक 54, 54 और 9 4 13, 63 आ रहा है, 3 आ रहा है। बस हमें यही चाहिए था, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना था। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी जिसका अंकित मूल्य 2860 रुपये है, दो क्रमिक छूट प्रदान किए जाते हैं। एक घड़ी 2390 रुपये 96 पैसे में खरीदी, जिसमें से एक छूट 12% है। तो सिंपली आप देखो कैसे करोगे इसको। 2860, पहले आप क्या करो कि मान लो कि हमारे पास जो पहला डिस्काउंट था वो एक्स से वाई हो गया, और दूसरा 12%। 12% को आप क्या लिखते हो, 4 से डिवाइड करोगे 3/25, यानी 25 से हमने 3 का डिस्काउंट दिया, 22 आ गया। और हमारे पास एमपी मार्क प्राइस 2860 है, और यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल प्राइस सेलिंग प्राइस है वो 2390.96 है। बस हमने आपको पहले भी बताया था, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। चलिए, 2860, इसको हम यहाँ पर पॉइंट को हटा देते हैं, 2 जीरो इधर और लग जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर 22 आ गया, और यहाँ पर देखो 23, 90 और 96, यहाँ पर मल्टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 25 से। 25 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 2 जीरो 4 से चला जाएगा, क्योंकि 100 बार चला जाएगा, 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से मैं 11 से काटता हूँ, 2 बार गया, और 11 दूनी 22, 11 कम 11 80 हो गया, 11 सते 77 39 हो गया, 11 तीन 33, 11 छका 66। 8 से काट लीजिए, 8 से जाएगा, 8 दूनी 16, 57 बच गया 5, 8 सत्ते 56, 57 आ गया, एक बच गया 13, 8 एक कम 8, और फिर 8 5 13, 8 7 56। यहाँ पर देखो 2860 इधर बचा, और यहाँ पर 2717, कितने का डिस्काउंट हो रहा है, माइनस करिए। 10 में से 7 जाएगा, 3 आ गया हमारे पास, और यहाँ पर 6 5 5 में से 1 गया, हमारे पास 4 आ गया, और यहाँ पर 1 आ गया। टोटल कितना है, 2860 इंटू 100, कितने का दूसरा डिस्काउंट था हमारे पास, 0 से 0 गया, ये गया 2 बार, 2 से गया ये 5 बार, तो 5% टोटल आपका डिस्काउंट था दूसरा वाला, पहला वाला। क्लियर है, तो दूसरा कह लीजिए, पहला कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीका तो ये था, दूसरा भी तरीका है कि आप क्या करो, जो 2300 हमारे पास दे रखा है, 2360
इसका 12% कम कर दो, 88% निकाल लो, जो आए उसमें आप 2390.96 से माइनस करके फिर भी तब भी आप निकाल सकते हो कि कितने का डिस्काउंट मिला, लेकिन मुझे ये इजी लगता है। चलो अगला क्वेश्चन। बोला गया है दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, यानी टोटल हमने मान लिया कि x लोग थे, 80% ने मतदान किया यानी 4/5 ने मतदान किया। 80% को हम क्या लिखते हैं 4/5। आगे बोला गया है कि 15% अवैध हो गए तो बचे कितने 85%। 85% क्या होता है 17/20 इंटू। अब बोला गया है विजयी उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार को 60% मतदान मिले तो हारने वाले को कितने मिले 40 मिले। और बोला गया उनके अंतर, अब यहाँ पर परसेंटेज में अंतर देखोगे कितना है 20%, तो 20% कितना होता है 1/5। इसकी टोटल की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1394। अब एक चीज़ अगर यहाँ से आप देखोगे 4 से चला जाएगा 5 बार, हमारे पास यहाँ पर 25 आ रहा है, इधर जाएगा 25, ऊपर मल्टीप्लाई होगा यानी जो आंसर आएगा वो 25 का मल्टीपल होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अब अगर आपको करना ही है कि हमें कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। 17 से डिवाइड कर लो, 17 8 136, 17 दूनी 34, 82 आ गया। इंटू 5 से मल्टीप्लाई करो, इधर 5 5 25 5 125। इसको आप लिख सकते हो 41 इंटू 250। यहाँ से देखो जीरो आ गया, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 102। आपका आंसर वही आया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे 25 का मल्टीपल देख करके। अगला क्वेश्चन बोला गया 625 की धनराशि निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 841 हो जा रही है, जबकि ब्याज संयोजित है यानी कंपाउंडेड है, कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो 625 से कितना हो रहा है 841 हो रहा है 2 साल में। तो यहाँ पर रूट ले लीजिए, यहाँ से हमारे पास आ गया 25 और यहाँ से हमारे पास आ गया 29। कितने का बढ़ गया ब्याज 4, 25 इंटू 100, 25 से जाएगा 4 बार, हमारे पास आंसर निकल के आ गया 16%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बोला गया एरिया निकालिए, आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट 28 इंटू 15, हमारे पास ही जाएगा 14 बार, 14 गुणे 15, हमारे पास होता है आंसर 210। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन बोला गया है ये किससे विभाज्य होगा, तो ना तो 15 से होगा, ना तो 8 से होगा, ना तो 12 से होगा, 7 आपका आंसर आएगा। कैसे कर लिया ऐसे, चलिए देखते हैं। 8 है 12 है, 8 और 12 से कब डिविजिबल होगा जब यहाँ पर यूनिट डिजिट इवन नंबर होगा। इवन नहीं है इसलिए 8 और 12 से नहीं होगा। 15 से क्यों नहीं होगा, 15 में 5 आता है, 5 से डिविजिबल वही होता है जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या तो 5 हो, ना तो 0 है ना तो 5 है, बस तीनों खत्म, लास्ट वाला आंसर। अगला क्वेश्चन बोला गया एक बल्लेबाज 23 मैचों में 41 रन बनाते हैं औसत रन से, 23 मैचेस में उसके 41 के एवरेज से रन बनाते हैं। अगले 10 मैचों में 15 के एवरेज से रन बनते हैं। तो 23 मैचों में हमारे पास टोटल बोला गया कितने एवरेज से रन बनेंगे। हमने यहाँ पर 15 लिख लिया प्लस छोटा वाला, कितना ज़्यादा है 26 ज़्यादा है, कितने में 23 में, तो 23 इंटू 26 कर लो डिवाइडेड बाई टोटल में, यहाँ पर 33 होगा ना टोटल मिला करके, 33 से डिवाइड कर लो। तो मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ से देखो 15 प्लस 26 3 78 होता है, आ गया हमारे पास 26 दूनी 52, 7 59। 37 से मैं डिवाइड करूंगा तो एक बार जाएगा, बचा कितना हमारे पास 26, 268 हो गया। तो कितनी बार जाएगा 8 3 24, 8 बार जाएगा 264, तो पॉइंट करके समथिंग आएगा। तो मैं अगर इसको ऐड करता हूँ 15 और 18 हमारे पास कितना आ रहा है 33 दशमलव करके आ रहा है। एक ही ऑप्शन है 33 से और 12 सब में दे रखा है, ऑप्शन सी आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन दो क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 2180 है, संख्याओं का योगफल बताइए। हमने कल आपको बताया था कि इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले जो आपको योग दे रखा है उसमें 2 से डिवाइड करिए, जिसमें इवन नंबर आएगा वो आपका आंसर नहीं बनेगा। ये 36 आ रहा है, ये आपका आंसर नहीं बनेगा। 2 से डिवाइड करोगे 33 आ रहा है, ये हो सकता है। 2 से डिवाइड करोगे 41 आ रहा है, ये हो सकता है। 2 से डिवाइड करोगे हमारे पास तो ये कितना आ रहा है 37 आ रहा है, ये भी हो सकता है। ओके, तो बस यहाँ से 3 में से कोई आंसर होगा। तो मैं अगर यहाँ पर 66 को लेता हूँ तो हमारे पास 32 प्लस हम इसको लिख सकते हैं क्या 34, यानी पहला नंबर 32 दूसरा 34 हो सकता है, क्योंकि बोला गया है क्रमागत सम, तो 2 2 का अंतर होगा। तो 32 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 124 और 34 का स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा 9। यहाँ से आ गया 4 चौक 16, 4 3 12 दूनी 24, ऐड कर लो 6, यहाँ पर लिख लेते हैं 6, 5 आ गया और 9 2 11, ये आ गया। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 5 2 7 1 8 1 2 2 2180 आ रहा है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन।
देखो इस क्वेश्चन को आप बगैर पेन चलाए भी कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले देखो आप कितने नंबर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर है तो छठवां नंबर आपका बनेगा क्या, मीडियन, जो पूछा गया है माध्यिका। अब यहाँ पर देखो छठवां नंबर है तो जो आपका मीडियन बनेगा वो इसी में से होगा, ये जो आपको दे रखा है डेटा इसी में से आपका आंसर बनेगा। तो इसमें 68.5 दे ही नहीं रखा है, 69.5 दे ही नहीं रखा है, 70 दे ही नहीं रखा है, बस यही आपका आंसर होगा क्योंकि यही अकेले है। क्लियर है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे आ जाइए, बोला गया है ट्रायंगल AEABC, ये हमारे पास बन गया ABC, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। डी बिंदु जो है AC पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर हमारे पास डी हो गया, ये 90 डिग्री है, और हमारे पास DBC ये हमारे पास 39 दे रखा है। क्लियर है, अब ये 39 हो गया तो ये तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। क्लियर है, अब बोला गया है कि AC पर BC पर कोई पॉइंट है E, यहाँ पर हमने मान लिया E है, तो मैं A को अगर E से मिला देता हूँ, ये 90 डिग्री नहीं है, आप इसको 90 मत मान के चलिएगा। CAE यहाँ पर 16 दे रखा है, ये 16 है, हमें ये वाला पूछा गया है। अब ए वाला कौन सा एंगल होगा, ये ए और सी का जो है एक्सटीरियर एंगल होगा, तो आपका ये कितना निकल के आएगा, ए ई सी आपका यही 16 + 51 का सम निकल के आएगा। इसको अगर आप ऐड करोगे तो हमारे पास कितना आ रहा है, 67। ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो 5/4 हो गया हमारे पास, प्लस 7 एकम 7 एक, 7 एकम 7 4 11, 11/7 आएगा। तो यहाँ पर आप 7 जो होगा वो ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, माइनस का 3/4, 5 में से 3 माइनस करो 2/4 यानी 1/2 आ गया, प्लस का 7/11, 11 और हमारे पास 7 दूनी 14, 25 आ गया, नीचे 22 आ गया। बस आपका आंसर बन गया ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से, यहाँ पर देखो 3x यहाँ पर प्लस का है, 3x यहाँ पर माइनस का, ये खत्म हो जाएंगे दोनों, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 50x हो गया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई माइनस का यहाँ पर 12x हो गया, दोनों को ऐड करोगे माइनस का 62x हो गया। तो यहाँ पर ये खत्म, ये खत्म। आगे देखो 2 का मल्टीप्लाई करोगे 14 में 28 हो गया प्लस का, 3 का मल्टीप्लाई करोगे दोनों माइनस माइनस है प्लस हो जाएंगे, 13 3 39, यानी प्लस वाला आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अंजनी किसी काम को 24 दिन में करता है, यहाँ पर हो गया 24 डेज। अंजनी और खुशबू उसी काम को 20 दिन में करता है। अंजनी, खुशबू और सुस्मिता, अंजनी, खुशबू और सुस्मिता ये तीनों मिलकर के 8 दिन में करते हैं। ओके, तो हमने ले लिया टोटल आपका वर्क कितना हो गया, 120। इसकी इफिशिएंसी हमारे पास 5 आ गई, इसकी 6 आ गई, इसकी 15 आ गई। अब अगर आप यहाँ से देखोगे ए अंजनी के हमारे पास इफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो खुशबू की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि टोटल 6 दे रखा है। क्लियर है, यहाँ पे आ जाइए, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 1 हो गया, अब बचा कितना, 9 बच गया। तो खुशबू की हमारे पास सॉरी सुस्मिता की 9 हो गई। बोला गया अंजनी और सुस्मिता 5 और 9 14, 14 की इफिशिएंसी से टोटल वर्क को कितने दिन में खत्म करेंगे, 60/7, 60/7, ऑप्शन डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, आरती, अनिल और नवीन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। आपको पता होना चाहिए जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट के रेशियो के इक्वल होता है अगर टाइम सेम है तो। यहाँ पर देखो 1 वर्ष के बाद बोला गया है तो टाइम सेम है, 111, 176, 123। क्लियर है। अब तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ गया 6 3 9 1 10 और 7 2 9 1 10 1 11 3 1 4, 410 की वैल्यू हमारे पास 1620 दे रखी है। निकालना क्या है, नवीन लास्ट वाला 123, 1620। 3 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो क्योंकि 123 3 का मल्टीपल होता है। यहाँ पर आ गया 123, तो डेटा आसान है तो हम यहाँ पर मल्टीपल नहीं चेक करते हैं। 0 से 0 गया, 41 से गया 3 बार, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, एक ही में दे रखा है ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन, ये देखो बीमाओं वाले एक फर्श का पूरी तरह से ढकने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या बताइए। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो सबसे पहले ये मीटर में दे रखा है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो, 1215 हो जाएगा और 1134 हो जाएगा। तो सबसे पहले SCF निकाल लो इनका। तो मैं अगर इनको ब्रेक करता हूँ, देखो सभी तीनों ये 5 4 9, 9 से जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है, तो 9 से अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ कितना आएगा, 9 से जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा 9 कम 9, 3 31 हो गया, 9 3 27 हो गया, 9 बचे 45, ये निकल के आया। यहाँ पर देखो 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास निकल के जाएगा
9 एक कम 9, 9 तिरिक 27, 27 5, 9 छक 54। यानी हमारे पास सी एफ में क्या है, 9 कॉमन है। क्लियर है, 9 कॉमन है और यहाँ पर भी एक कॉमन है क्या, 5 3 8 1 9, 6 3 9 1 10, 1134। ब्रेक करना पड़ेगा हमें इसको, क्या 1215 और यहाँ पर 1134। क्लियर है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास, यानी पहले तो 3 का स्क्वायर हमारे पास सभी में आ रहा है। ओके, और ये भी अभी 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, इसको हम फिर से 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 45 आ रहा है। यानी 3 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 गुणे 3, 9 पचे 45। 3 की पावर हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 3 2 2 4 1 5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इंटू हमारे पास 5। ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, ये जाएगा 9 एक कम 9, 2 11 23 हो गया। अच्छा 136 नहीं आएगा, सॉरी ये गलत हुआ था। 9 से जाएगा, 9 एक कम 9, 23 हो गया, 9 दूनी 18, 5 9 छक 54, 126। ये हमारे पास 14 गुणे 9 आएगा ना, 9 गुणे 14। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, और यहाँ पर हमारे पास निकल के आएगा कितना, 14, 2 इंटू 7। कॉमन क्या है, एस में कॉमन लिया जाता है, 3 की पावर 4 दोनों में कॉमन है, यानी 81। तो बस आपको अब क्या करना है, सिंपल सा तरीका है कि 1215 में से आपको 81 से डिवाइड कर देना है, और आपको 1134 में भी 81 से डिवाइड करके दोनों को ऐड कर लेना है। क्लियर है, यहाँ से जाएगा हमारे पास 9 से जाएगा 9 9 81, 9 से गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया 135, यहाँ पे आ गया हमारे पास 15, 9 से गया तो 15 आ गया। यहाँ से देखो, यहाँ से डिवाइड करोगे, 14 एक कम 14, 14 अट्ठे 112, 14 बार जाएगा तो 14 और 15, ओके सॉरी ये मल्टीप्लाई होगा, तो 14 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। कहाँ पे दे रखा है, 210, हाँ ऑप्शन फर्स्ट में गिवन है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन। 2 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुने से 22 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु दुगुनी हो जाएगी। यहाँ पर दुगुना ही दे रखा है तो 22 दे रखा है, इसको 2 माइनस करोगे तो कहाँ पे आ जाएगा, प्रेजेंट में आ जाएगा, बस वही आपका आंसर बन जाएगा 20, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 5 से डिविजिबल कौन है, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है, 0 या 5 यूनिट डिजिट होगा, वही आपका डिवाइड होगा 5 से। अगला क्वेश्चन, यहाँ से देखो एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी सब की पावर एन। ओके, तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 16 पंचे 80 गुणे 21, 1680 की पावर हम लिख सकते हैं माइनस का 23, क्योंकि सभी में एन है, एन इक्वल है यानी 23 है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1680 की पावर 23, माइनस हट जाएगा, डिवाइड बाई, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये हर क्वेश्चन में वही आ रहा है, और सपना नाम सपना ही बोला गया है, हर क्वेश्चन में सपना ही पूछा गया है। देखो बोला गया है कि आपका, हमने आपको कल भी बताया था, देखो यार इजी क्वेश्चन है ये, P1/P2 करो और R2/R1 के इक्वल कर दो, वही आपका आंसर बनेगा। R2 क्या दे रखा है आपका, 3% दे रखा है, और R1 क्या दे रखा है, 13। P1 की वैल्यू निकाली गई, यानी 13% पूछा गया, यानी पहला वाला P1 की वैल्यू 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देख जोड़ भी कर सकते हो, देखो 16 रेशियो की वैल्यू आपके पास क्या दे रखा है, 22/400, 16 से डिवाइड करोगे 16, सॉरी 16 से जाएगा, 16 एक कम 16, 16 चौका 64, 1400, 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी थी, 14 तिरिक 4200 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं, तो एम बोला गया है एन से 35,000 अधिक, तो हमने एन मान लिया एक्स है, तो एम कितना करेगा, एक्स प्लस 35,000। यहाँ पर देखो ये 7 साल के लिए कर रहा है, एन कितने के लिए कर रहा है, एक्स रुपए कर रहा है 5 महीने के लिए। तो यहाँ पर देखो, और अगर हम एम और एन को यहाँ से निकालते हैं, इनका प्रॉफिट बोला गया 372 अधिक है एम, तो 372 इधर लिख लो और माइनस कर दो 372, हमारे पास यहाँ पे आ गया 8 और 9 7 16, 8 8 16, 8 7 15,
और यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा 7 में से 3 जाएगा, 4 आ गया, 1400। अब 2 से डिवाइड करो, 214 और 44, 744, यहाँ पर हमारे पास 744। अब अगर आप ये देखोगे 372 का ये डबल है, यानी 372 से एक बार जाएगा, सॉरी 372 से ये 2 बार जाएगा और ये 372 से 3 बार जाएगा, यानी हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो आ गया। दोनों को इक्वल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 तिहाई 15x, 7 दूनी 14x हमारे पास इधर आ गया। डायरेक्ट मैं इसको यार इधर लेकर के x से लिख लेता हूँ। x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, 7 दूनी 14 गुणे 35, 0 0 0, 14 पंचे 70, 14 त्रिक 42 और 7 49, ये आ गया। अब हमें बोला गया है कि m की पूंजी कितनी थी, 35,000 और थी इससे, तो 35,000 इसमें ऐड कर दो, कितना निकल के आएगा, 0 0 0, 5 आ गया, 9 3 12 आ गया हमारे पास 525, ऑप्शन बी। ओके, एक चीज़ और चेक कर सकते थे आप, यहाँ पर 3 आ रहा है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर। 5 5 10 2 12 6, अच्छा 2 मैच हो रहा है, 6 5 11 2 13, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार छड़ की बाहरी वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी अंदरी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका, बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला गया है। 2πRh की वैल्यू आपको सिंपली दे रखा है 1500। यहाँ पर रेडियस निकालना, हाइट दे रखा है, लंबाई क्या है, हाइट, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको निकालना है 68, यहाँ पर 1500। आप इसको डिवाइड कर सकते हो 4 से, यहाँ से 11 आ गया, 4 से डिवाइड करोगे हमारे पास कितना आएगा, 4 3 12, बचा 30, 4 7 28, 4 5 20। अब आर की वैल्यू सबको इधर ले लो, 375, यहाँ पर 68 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 ऊपर। क्लियर है, जो 17 से जाएगा, 17 चौका 68, 17 से इसको डिवाइड कर लो, दूनी 34 हो गया हमारे पास, और बचा कितना, 3 35, 17 एक कम 17 हो गया, सॉरी 17 दूनी 34 हो गया, और एक बच गया, पॉइंट आएगा हमारे पास 10 हो गया, जीरो बढ़ेगा, फिर 100 हो गया, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 5 के आसपास आएगा, 7 पचे 35 और 22 सत्ते 154, डिवाइड बाई 4, सॉरी यहाँ पर नीचे ER 11 भी है, 11 तो हमने लिखना भूल गए, यहाँ पर 11 भी है। ओके, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं, पहले 11 से कर लेते हैं। देखो 11 से जाएगा एक बार, 11 एक कम 11, 11 चौक 44 हो गया, और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 35, 11 3 33 करके आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 2 बच गया 23, 4 पंचे 20, 3.5 के आसपास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ये आ गया हमारे पास 14, और प्लस है ये जुड़ करके आ जाएगा 0.18, और माइनस हमारे पास आ जाएगा 2.6, 2.6 माइनस कर लो, यहाँ पर हमारे पास यूनिट डिजिट जो आएगा वो 8 आएगा, एक ही में भी है। आप ऐसे भी कर सकते हो, 13 में से 2 जाएगा, 11 आ गया, और यहाँ पर 5, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, किसी यात्रा का 1/3 भाग 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, अगला 1/3 भाग 87 किलोमीटर की चाल से तय करता है, और शेष यात्रा 53 किलोमीटर की चाल से तय किया जाता है, तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल बताइए। तो मैं अगर यहाँ से बोलूँ कि आप क्या मान सकते हो, आप अपना डिस्टेंस, डिस्टेंस 1/3 1/3 यानी हमारे पास आएगा 3 त्रिक 9 इंटू 7, ये मान लो, आप ये मान लो, सॉरी 9 इंटू, टोटल डिस्टेंस आप यहाँ पर मान लो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। अब बोला गया है कि 1/3 भाग 2 की स्पीड से चलता है, इसका 1/3 भाग कितना आएगा, 3 गुणे 87, 2 की स्पीड से चल रहा है, इतना टाइम लगा, एवरेज स्पीड निकालना है ना, प्लस फिर 1/3 भाग यानी 3 गुणे 87, ये हमारे पास कितने स्पीड से चलेगा, 87 की स्पीड से चलेगा, ये खत्म हो गया, 3 आ गया, प्लस आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि शेष भाग, शेष भाग यानी 1/3, 3 6 हो गया, फिर से यही बचेगा 3 गुणे 87। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको आप 27 मान लो ना यार, सब बढ़िया बनेगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27,
शेष भाग हमारे पास कितना बच गया, 87 डिवाइडेड बाई हमारे पास 53। क्लियर है। यहाँ पर 27 इंटू 87 हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर मैं अगर एलसीएम लेता हूँ 53 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 106। 106 ये ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। और 2 से जाएगा 3 इंटू 87, सब में 87 है। अच्छा 3 सब में है, 3 में पहले कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 87 इंटू हमारे पास आ गया 2 से जाएगा 53। क्लियर है। चलो प्लस यहाँ पर देखो 106 गुड़े हमारे पास 3 हो जाएगा, 3 भी नहीं हो जाएगा, 3 तो हमने कॉमन ले लिया है जो बचा था, 106 ही बचेगा। प्लस यहाँ पर देखो, यहाँ पर 53 से जाएगा 2 बचेगा, 2 गुड़े 2 3 2 87 गुड़े 2, 2 7 14 2 8 16, 2 7 14 2 8 16, 1 17, 174 आ जाएगा। 3 से जाएगा 9 बार। अब यहाँ पर देखो 9 इंटू 87 इंटू 106 सबको ऐड कर लो। यहाँ से मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करना यार इजी तो नहीं है, ऐसा करते हैं इसको लास्ट में करते हैं, छोड़ो बाकी को पहले सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। बोला गया है मैंने 1200 रुपये में 2 स्पीकर खरीदे। मैंने पहले स्पीकर को 8% की हानि पर, दूसरे स्पीकर को 22% के लाभ पर बेचे। कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई ना तो लाभ। एलिगेशन यूज करो। माइनस का 8% का लॉस, 22% का प्रॉफिट, ना तो लॉस ना तो प्रॉफिट, जीरो आ गया टोटल पे। यहाँ पे आ गया 22, यहाँ पे आ गया 8, 2 से डिवाइड कर लो 11 आ गया और ये 4 आ गया, यानी 15 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 120। 12 15 8 120, 80 आ गया। पहला वाला हमारे कितने का था, 11 8 88, 880 का था। ओके, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 4/14 पर बेचने पर, हमने मान लिया कि पहला बिक्री मूल्य क्या था, 14 था, और दूसरा हमारे पास बिक्री मूल्य कितना आ गया, 4 आ गया। ओके, बोला गया कि आकाश को 30% की हानि होती है, यानी सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा, 10। 3 की लॉस हुई, बेचा कितने में, 7। अब दोनों का एसपी बोला गया है बराबर होना चाहिए। ओके, दोनों के एसपी हमारे पास बराबर होना चाहिए। ये 4 है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर 7 से हो रहा है तो इधर भी 7 से होगा, उसकी हमें बहुत ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर देखो ये हमारे पास हो गया 28, ये हमारे पास इधर भी 4 से मल्टीप्लाई, सीपी 40। आगे क्या बोला गया, बोला गया उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 54% पर बेचा जाए। वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है, ये 14 सतह 98, तो 98 के 54% पर अगर हम बेचते हैं तो कितने का प्रॉफिट होगा। सीपी हमारे पास 40 है, तो आप क्या करो, इसको देखो इधर ले लो, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, रेशियो हमने बना लिया। अब अगर 100 इधर आएगा तो हमारे पास 40 हो गया। मैं अगर इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, ये हमारे पास 49 आ जाएगा, गुड़े ये हमारे पास आ जाएगा 27, यहाँ से हमारे पास आ गया 1000। 100 इधर आ गया, 4 से हमने डिवाइड कर लिया था। क्लियर है। अब इसको अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, कैसे मल्टीप्लाई होगा, आप ऐसे कर लो ना, 50 - 1 इंटू 27, 27 यहाँ पर 27 हो गया, 0 हो गया, और 27 पंचे हमारे पास कितना हो जाएगा, 27 चौका 108 होता है, 108 7 15 135 हो जाएगा। 1350 में से 27 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1323, यानी हमारे पास 1323 हमारे पास ये निकल के आ गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 323 का, कितने पर, 1000 पर, इंटू 100, 0 0 0 चला गया, 1 0 बचे, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो प्रॉफिट हो गया हमारे पास 32.3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। देखो साइन 40 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 50 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 - 50 हम इसको लिख सकते हैं, और साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस 50, यानी साइन स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास कॉस स्क्वायर 50 साइन स्क्वायर 50, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1, यहाँ से आ गया 1। सेम यहाँ पर भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 50 लिख सकते हैं, ये भी 1, ये वह हमारे पास इधर आ गया 1 माइनस, यहाँ पर देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक 50, सेक 50 को हम लिख सकते हैं कॉसेक 40। अब कॉसेक 40 माइनस कॉट 40 क्या होता है, 1 होता है, इधर भी 1, और यहाँ पर भी सेम है कि साइन 70 आ जाएगा, साइन 70 यहाँ भी 1 आ गया, यानी 1 - 1 हमारे पास कितना आ गया, लड्डू, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन,
तृतीय अनुपात 57 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। 3 से गया 3 बार, 3 से गया 19 बार, 3 से गया 19 बार, 19 गुणे 19 361 होता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, बोला गया 100% की वृद्धि यानी डबल कर दिया गया है। डबल करने पर इतना है तो ओरिजिनल कितना होगा, इसका हाफ, इसका हाफ ये नहीं है, इसका हाफ ये नहीं है, इसका हाफ ये नहीं है, सिंपल। अगला 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से कार चलाकर एक पुल को 1.6 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। 84 किलोमीटर 1.6 किलोमीटर, दूरी बराबर चाल गुणे समय हमने कर लिया। अब यहाँ पर मिनट है तो इसको आप घंटे में चेंज कर लो, 6 से डिवाइड कर लो। 6 से गया 10 बार, 6 से गया 14 बार, 14 छंग 84, 14 एक कम 14 और 8 हमारे पास कितना आ जाएगा, 8 4 12 22। 10 से डिवाइड करोगे एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 2.24, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये था टोटल आपका। एक क्वेश्चन कौन सा बचा था हमारा, कहाँ गया वो, कहाँ गया भाई, इसके बाद ही था क्या कहीं, ये था ना, हाँ। आइए इसको भी देखते हैं एक बार। वैसे ये क्वेश्चन करने लायक था नहीं, अगर आपके पास टाइम मिलता तभी करना था, वरना इसको छोड़ देना था। हमने 3 मान लिया भाई, 1/3, 1 बाई हमारे पास 2 आ गया, प्लस टाइम हमारे पास 1 बाई हमारे पास 87 आ गया, प्लस 1/53 आ गया। क्लियर है, चलिए यहाँ से हमारे पास 3 इंटू, सब ऊपर चले जाएंगे। अगर हम यहाँ पर लेते हैं क्या, एलसीएम, तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 287 इंटू 53। अब मैं अगर यहाँ से 2 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास 87 इंटू 53 बच जाएगा, 87 इंटू 53 हो गया, प्लस, ओके। फिर उसके बाद 87 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 53 बच जाएगा, प्लस 53 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 57 बच जाएगा, 87 बच जाएगा। क्लियर है। अब आपको करना है मल्टीप्लाई, जो है सबसे मुसीबत वाला काम। 87 इंटू 53 करना है। देखो 87 इंटू 53 करना है, कैसे करोगे, 7 तिरिक 21 का हमने 1 लिख लिया, 2 बच गया, 8 तिरिक 24 हो गया, 7 बचे 35, 35 और 24, 35 और 24 हमारे पास कितना आएगा, 5 4 9 और 3 2 5, 59 आ गया, 2 ऐड करोगे 61 आ गया, 1 बच गया, 6 हमारे पास कैरी आ गया, 8 5 40 46, ये हमारे पास निकल के आ गया। ओके, यानी हमारे पास 3 इंटू 2 इंटू 87 इंटू 53 डिवाइडेड बाई 4611 हमने पहले लिख लिया, इंटू 2 इंटू 53 करेंगे 106 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 8 16 160, 7 दूनी 14, 174। अब सबको ऐड करना है, 4 6 4 10, 1 11 हमारे पास नीचे आ गया, 1 8 8 1 9 आ गया, 6 1 7 1 8 आ गया, 4 आ गया, और यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 2 इंटू 87 इंटू 53। अब इसको हमें करना है डिवाइड, डिवाइड करना है तो कैसे करना है भाई, ये हम डिजिटल सम भी यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल आपका आंसर दे नहीं रखा है। तो ये 9 से जाएगा क्या, 9 1 10, 10 4 14, 14 और 8, 14 8 22, ऊपर वाला भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं क्योंकि 87 और 53 तो हमने मल्टीप्लाई किया ही था, कितना आया था, 4100, 8611, 4611 में अगर हम 6 का और मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 24 और हमारे पास कितना आ रहा है, 24 और 3 27 डिवाइडेड बाई 48, हमारे पास 91। अब अगर यहाँ से देखो कितनी बार जा रहा है, 6 चौक 24, 4 छंग 24, 8 तो जाएगा ही नहीं, 4 पंचे 20 भी नहीं जाएगा, 6 बार जाएगा या उससे कम जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा, आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पर 27, अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर 27 है पहले, और ये 4 से अगर डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा रहा है, 4 छंग 24, ओके 6 बार जा रहा है। 7 अगर करोगे 28 हो रहा है, 7 नहीं आएगा, 6 आपके ऑप्शन में है नहीं, 6 के करीब जो होगा वही आंसर बनेगा, तो 5.6। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बल्कि ये टाइम टेकन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को आप इग्नोर मारो,
सभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं, कुछ छोड़ने के लिए भी आते हैं। ओके, चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।